हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता में जो आप पढ़ रहे हो सापध्य में प्रायिकता पढ़ रहे हो, ये कैसे सॉल्व करते हो आप अच्छे से पूरे वीडियो में समझ चुके हो। इसके पहले वाले नए व्यूवर हैं तो एक चीज़ जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें आपको पीछे एक वीडियो पढ़ा है बहुत पहले ही। आइए खेल खेल में प्रायिकता पढ़ते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी घटनाओं को कैसे बनाते हैं वो आसानी से आप देख लीजिएगा और नोट करने की कोई बस आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे बताएंगे ही कि कैसे बनाते हैं और याद रहेगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बनाते, यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं वो सीखते हैं। तो बेसिक वहाँ पे सिखाया गया, तो आसानी से आप सीख के और सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए उसके आगे जहाँ तक सॉल्व किए थे उस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। 13.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, यहाँ तक 7 नंबर सॉल्व करते हैं। 9 नंबर तक इसके पहले हम सॉल्व कर चुके थे। आज हमें जो सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना था। अब एक कहा गया कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, मतलब दो पासे को उछाला गया। अगर दो पासे को उछाला गया तो आप कहोगे कि NS बराबर कितना आएगा। जब NS निकालोगे, एक पासे पर 6 होते हैं, दूसरे पासे पे 6, तो दूसरे पासे पे 6 का मतलब कितना, 36 घटना। अब एक पासे को उछाला गया, तो एक पासे को जब उछाला, इन्हें दो पासे को उछाला गया तो इनमें संख्या आ गई, तो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनाएंगे नहीं तो आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए बना लेते प्रदर्श समष्टि। क्या क्या बनता है देखो, 1 1 ऐसे बनाना सीख जाओ। 1 2 मतलब एक को स्थिर रखे, इधर बढ़ाते जाओ। 1 3 हो जाएगा, 1 4 और 1 5 होगा, 1 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद देखो 2 1 2 2 और ये होगा 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इनके आगे अगर देखोगे तो ये कितना होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो जाएगा। फिर आगे ऐसे बढ़ाते चले जाओ कि 4 1 और कितना 4 2 4 3 4 4 फिर कितना 4 5 4 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाइए, इसमें 5 1 और ये हो जाएगा 5 2 5 3 5 4 5 5 आएगा पहले। फिर इसके बाद कितना 5 6 आ जाएगा। लास्ट में कितना आएगा 6 1 का, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये टोटल 36 घटना, यानी ये आपको 6 घटना, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं और इसमें 6 लाइनों में 6 घटनाएं। देखिए 36 गुणा का ये 36 घटना आपको बनेगी। ये हमारा प्रदर्श समझ जो आपको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए आपको नहीं समझ, ये याद रखना भी पड़ेगा। हमने एक लिए 11 से 16 से 21 से 26 चले गए, 31 से 36 तक, 41 से 46 तक, 51 से 56 से 61 से कितना 66 तक चले गए। क्योंकि एक पासा उछाला जाए 1 से 6 अंक तक आते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। 1 से 57 तक लिख सकते, 51 से 57 तक। क्यों? क्योंकि 7 कभी पासे में आता नहीं। चलिए अब घटनाओं को हम पढ़ते हैं और उसके बाद लिखते हैं। कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सापध्यमन प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ। तो हम एक घटना बना लेते हैं, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना। तो हमें एक घटना बनाना पड़ेगा इसमें अपने मन से। हमने एक घटना ए बनाया, तो क्या बनाया, पासों पर प्राप्त संख्या का योग इसके नीचे लिखते हैं यहां पे ई। पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 होना। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें 9 वाला कौन सा है, तो जिसको जोड़ा जाए 9। तो देखो सबसे आसान तरीका ढूंढने का हम बता देते हैं। एक देखो ये लाइन ध्यान से देखो, 5 4 9 5 4 9
6 3 9 निकला कि नहीं। इसको जोड़ोगे तो ये 8 की, ये 9 की लाइन है, ये कितना 8 की है। देखो जोड़ो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8 और 6 2 8। ये अगर जोड़ोगे 10 की लाइन है। ऐसे 11 का ये अगर जोड़ोगे तो ये 10 की लाइन है। देखो तिर्यक में जोड़ते जो 6 4 10, ये कितना 11 की लाइन है। अगर 11 कहा जाता है, ये कितना 12 है। ऐसे इसके आगे चले जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा। जैसे ये 7 का होगा, अगर ये लाइन ऐसे क्रॉस में देखते हो 7, तो हमें 9 लेना है। तो 9 में कौन कौन सी घटना आ रही वही आप लिख लीजिए। 9 लिया कितना 3 6 आई, फिर कितना आया 4 5 आया, और 5 कितना 4 आया, और देखो 6 3 आ गया। ये दोनों घटना लेना था, वो हो गया। अब फिर कहा गया दूसरा एफ, काले पासे पर 5 प्रकट होना। तो काले पासे पर 5 प्रकट होना, एफ एक घटना लिया जिसमें कह रहा काले पासे पर 5 प्रकट होना। प्रकट होना, चलिए काला पासा ले लेते। काला कौन सा है, और इसमें नहीं समझ में आओगा तो अब एक चीज ध्यान देना, काला और कौन सा हो सकता है। पहले किसकी बात की गई, अगर हम ध्यान दें तो पहले किसकी बात की गई, एक काला पासा एक लाल पासा। तो ये कौन सा है, इसकी बात करें तो ये जो है ये कौन सा है, पहला काला पासा है। यानी आगे जो लिखा वो काला है और पीछे जो लिखा वो लाल पासा है। क्यों, क्योंकि दो के पहले काले की बात की गई, पीछे लाल। तो काले पासे पर 5 प्रकट होना, यानी आगे वाले 5, तो ये लाइन है। तो इसी लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 51 से लेकर 56 तक आप लिखते हुए चले जाओ। तो लिखोगे तो कितना होगा 5 1 और कितना 5 2 होगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 होगा, और 5 5 होगा, और 5 कितना 6 हो जाएगा। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ ना, काले पासे पर 5 प्रकट होने का मतलब पहले पासे पे 5 आ जाए। ठीक, अब हो गया। तो दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, ई इंटरसेक्शन। अगर एफ निकालते हैं तो दोनों में कॉमन कितना है, देखो गिनो कौन सा 5 4 9, ये एक है और कोई है नहीं, 5 3 8, तो 5 4 9 ये है। तो हम लिख सकते हैं 5 कितना 5 4, ये हो गया। चाहे हमें निकालना प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकालना, सबसे पहले देखो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं पी एफ का निकालते हैं। तो पी एफ निकालोगे तो कितना होगा, आप यही जानते हो ना, एन एफ बटे एन एस होता है। तो एन एफ में कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 बटा कितना 36 हो गया। फिर पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। अगर आप निकालोगे तो देखो कितना ये होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे कितना एन एस हो जाएगा, कितनी वैल्यू 1, तो 1 बटा कितना 36। अगर आप ऐसे निकालना चाहो पी ई निकालना चाहो तो पी हो जाएगा एन ई बटे एन एस। जरूरत पड़े तो निकाल लो, अगर आप पर जानते हो तो जरूरत कोई इसकी है नहीं। कितना 1 2 3 4, तो 4 बटे कितना, इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 बटे 36 हो जाए। अब छोड़ दीजिए, अब फिर से एक बार क्वेश्चन आ चाहिए। जैसे कहा गया क्या करना, अभी इसमें ई बाई अब तो नहीं कह रहा है ना। देखो एक शब्द कहा गया पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात की, जबकि ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, जबकि ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। तो हमें जो कह रहा था कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ या होना, ये आपको मालूम है। तो हमने एक चीज बताया था जिसकी सप्रतिबंध प्रायिकता वो ऊपर रहेगा। तो 9 वाली घटना ई थी ना, तो आप क्या लिख सकते हो पी, और जो ज्ञात हो गई पहले से कि काले पाकर क्या हुआ था 5 प्रकट हुआ था, यानी हुआ, ऐसे लिख सकते हो। इसमें अगर लिखना चाहो कि काले पासे पर 5 प्रकट
हुआ, ये इतना, तो ये पहले ज्ञात हुआ था, ठीक है। तो जो ज्ञात होता है उसको f लिखते हैं। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन f, अब बटे कितना पी एफ हो जाएगा। तो चलो वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितना 1/36 और इसकी वैल्यू कितना 6/36। तो 36 से हर का हर है कट जाएगा, 1/6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज करना था इसमें। तो देखो आसानी से हमने कर लिया, आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी इनके लिए, कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हुई होगी, कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये भी आप ले लिए होंगे। ये भी आप ले लें, इसमें कोई आंसर आप देखोगे आंसर थोड़ा सा गलत है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये रहना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर हो ही नहीं पाएगा। चलिए, कि 10 नंबर का बी देखते हैं कि बी नंबर क्या कहता है। कि बी नंबर लिखा हुआ है कि इसी में इसको ई मान लो पहले। अगर एक घटना ई माना तो क्या कहा गया, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सापत्य प्रायिकता। यानी पे ऐसे लिखो, 500 पर प्राप्त संख्या का योग कितना 8। अगर 8 है तो ढूंढो कौन सा। हमने एक लाइन ये आपको लिख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे 2,6 होगा, फिर कितना 3,5 हुआ, फिर देखो 4,4 हुआ, फिर कितना 5,3 हुआ, फिर कितना 6,2 हुआ। ये इतना निकल के आ गया। जब इतना निकल के आ गया, और दूसरा कह रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 है। लाल पासे का मतलब दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कौन सा है, कहां पर लाल पासा है, ये दूसरा वाला 4 कहां है, ढूंढो। जहां तो दूसरे पे 4 लिखा हुआ है, दूसरे पे क्या 4, ये लाइन लिखी हुई है, आप देखो ध्यान से। ये लाइन है दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा। तो आपको एक घटना एफ मांगो, तो क्या मान लिया हमने कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। एक शब्द लिखा हुआ है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो क्या लिखा हुआ है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम, 4 से कम, ये ध्यान देना। अब 4 से कम कहां पे है, तो देखो अगर हम लाइन खींच देते हैं इसी में, कि जब लाइन खींच देंगे तो 4 से कम क्या होगा, ये नीचे अगर चलोगे तो 4 से है लाल पासा, ये वाला क्या है, ये लाल पासा है। तो इसमें देखो ये नंबर आएंगे, तो इस नंबर को आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। कौन कौन से हैं हम लिख देना चाहे तो लिखेंगे, तो कितना 1,1 और 1,2 1,3, फिर कितना 2,1, ये वाला नंबर ऐसे 2,2 हो जाएगा, और 2, कितना 3 हो गया, फिर 3,1 3,2 3,3 हो जाएगा। और आगे फिर ऐसे निकालोगे तो कितना 4,1 4,2 4,3, फिर 5,1 हो जाएगा, 5,2 होगा, फिर 5,3 हो जाएगा, फिर 6,1 होगा, और 6,2 हो जाएगा, और 6,3 होगा। ये इतनी घटना बनेगी। हमें अब दोनों में कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालो, कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ कितना
जहां पर अंकों का योग जोड़ने पर 8 है, तो यहाँ तो कहीं आ नहीं रहा इसलिए छोड़ दिया। 4 2 6 4 3 ये भी नहीं है, 7 हो गए, 5 ये 5 3 8, तो ये कितना होगा 5, 3 आ गया। फिर इसके बाद ये नहीं होगा 6 2 8, 6, 2 आ गया। चलिए इसकी प्रायिकता निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी निकालते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप क्या कहोगे, यही तो होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे कितना एन एस हो जाएगा। इसमें देखो 2 बटे कितना 36, ये इतना आ जाएगा 2 बटा, क्योंकि टोटल कितनी घटनाएं आपको 2 मिल रही हैं, तो 2 बटा कितना आ गया 36 आ गया। अब 2 बटे 36 को इसको यहाँ पर, और दूसरा फिर देखते हैं आगे कितना लिखा हुआ है इसमें एफ वाले पे। अगर एफ पे निकालते हैं तो एफ पे कितना होगा पी एफ, तो आप कहोगे कि एन एफ बटे कितना होगा एन एस होगा। चलिए गिन लेते हैं कितना है, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना है 18 और बटे कितना 36, छोड़ दीजिए। अब कह रहा है जो प्रायिकता इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि पार्श्व प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सपद्यमन प्रायिकता, मतलब ये लिखना है, और जबकि ज्ञात हो लाल पासे पर 4 से कम प्रकट हुआ, तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि पासों पर प्राप्त संख्या का योग 8 होने की साप्रतिबंध प्रायिकता जबकि क्या है ज्ञात है, याद रखना ज्ञात है, ये पहले ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से क्या है कम है। अगर 4 से कम है तो चलिए हमें इसके साथ लगाओ, तो हमने 8 वाले को क्या माना था ई, तो इसलिए क्या होगा ई, और दूसरे को एफ माना था, तो देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे कितना हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। आप कभी ये परेशान मत हुई, काटना चाहो काट सकते, लेकिन काटते नहीं, बताते हैं क्यों, क्योंकि हमारे लिए इसमें भी और आसान हो जाता है। इसकी वैल्यू कितना है 2 बटे 36, इसकी वैल्यू कितना 18 बटे 36, देखो 36 से आसानी से कट गया, नहीं तभी सोचना पड़ता आपको। तो 2 बटे कितना 18, 2 1 के 2 9 18, 1 बटा कितना 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही ज्ञात करना था जिसमें आपको कोई समस्या अब नहीं रह गई होगी, कि ऐसे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये तो आप ले ही चुके थे। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे क्वेश्चन 11 नंबर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि हाँ कैसे इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन पे, लेकिन हम तब भी थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसके पहले आप वही चीज़ करना है, कोई इसमें समस्या नहीं कि कोई आपको समस्या है, कि बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 11 नंबर है, लिखा हुआ है एक घटना ई है, ई में कितना लिखा हुआ 1 3 5 लिखा हुआ है, और फिर एफ घटना लिखी हुई है, ये कितना लिखा हुआ 2 3 लिखा हुआ है, और एक घटना जी है, इसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले ई बाई एफ और एफ बाई ई ज्ञात करना है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अगर हम निकालते हैं ई बाई एफ ज्ञात करना है, तो ई इंटरसेक्शन ज्ञात करो एफ पहले, तो ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करो, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, कहोगे 3 है, 3 कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमें क्या ज्ञात करना है, जी तो नहीं ज्ञात करना है, ई बाई जी ज्ञात करना है। ई अगर ज्ञात कर लो, इसमें ई इंटरसेक्शन जी ज्ञात करो, इसमें और इसमें कॉमन कितना है, कहोगे 3 और 5 कॉमन है, ये हो गया। फिर एफ और इंटरसेक्शन जी ज्ञात कर लो, ई एफ इंटरसेक्शन जी ज्ञात किया तो कितना होगा, इसमें देखो कॉमन कितना होगा
2 3, तो ये कितना हो जाए 2 3 कॉमन हो गया। ये हमारे पास, अब हमें सबकी प्रायिकता निकालनी। प्रायिकता जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा इनकी, क्योंकि हमें प्रायिकता ज्ञात करना होगा, बिना प्रायिकता के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास अगर हम तीनों को सबको मिला दें, एक कह रहा है एक न्याय पासे को उछाला जाता है, न्याय पासे को उछाला गया तो उसमें आप NS बराबर कितना निकालोगे। अगर NS ले लिया जाए तो NS बराबर कितना होगा 1 2 3 4 5 6, पासे को उछाला गया तो आप जानते हो ये 6 हुआ। S बराबर ये क्या था S था, तो NS बराबर कितना 6 आ गया। सबकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लो। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लोगे तो ये देखो P E इंटरसेक्शन F निकालेंगे तो आप देखो डायरेक्ट कितना 1/6 हो जाएगा। और P E इंटरसेक्शन G अगर ये निकालोगे 2 कितना 6 हो जाएगा। और P F इंटरसेक्शन G ये कितना 2/6। और इन सब की ऊपर की प्रोबेबिलिटी निकालो तो PE कितना हो जाएगा। देखो 3 घटना है तो 3 कितना 6, क्योंकि 6 सब में रहेगा, क्योंकि NS बराबर कितना 6 है। और PF निकालो तो PF निकालोगे कितना 2/6 हो जाएगा। और PG निकालो तो कितना आप निकालोगे तो 4 कितना 6, ये निकल के आ चुका। तो सारी वैल्यू अब हमारे पास आ गए। अब कोई भी वैल्यू आपको कहा जाए तो आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले P E इंटरसेक्शन F ज्ञात करना है, तो हम पहला ज्ञात कर देते हैं। अगर P निकालोगे E बाई F ज्ञात करना, तो आप क्या लिख सकते हो P E इंटरसेक्शन F और बटे कितना PF। आप वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितना निकालो आप यहाँ पे 1/6 और PF की वैल्यू 2/6, 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो हमें जो बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया। ऐसे अगर दूसरा निकालते F/E निकालना है तो आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो, उसमें निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होगी कि उसको निकालने में कोई समस्या होगी। E/G और G/F इसको आप ज्ञात कर सकते हो, ये भी हमने आसानी से आपको बताया। G/E उससे कोई मतलब नहीं, आप बहुत आसानी से ज्ञात सकते हो कि इनमें सारी वैल्यू हमने निकाला है, वो आपको दिक्कत नहीं। हम एक तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इसमें हमें ज्ञात करना है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लिया हो, इसको हम रफ कर देते हैं और पूरे को नहीं करते क्योंकि पूरे हमारे पास आवश्यकता पड़ सकती है। अब हमारे पास सबसे पहले कहा गया हमें जो ज्ञात करना है PE यूनियन F और बाई G, ये ज्ञात करना है। तो इन दोनों का यूनियन होना चाहिए। तो E यूनियन F जब निकालोगे तो क्या निकलेगा। अगर हम निकालते हैं E यूनियन F तो दोनों का निकालो, 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 5 होगा कि नहीं। ये दोनों का जो दोनों में होता है एक बार निकाला। अब हमें इसका जब निकालोगे E यूनियन F और इसके बाद इंटरसेक्शन G निकालो, मतलब इन दोनों में से जो G में मिल रहा हो कॉमन निकाल लो। तो G में कितना था देखो 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो इंटरसेक्शन में कितना हो रहा है। आप यही कहोगे कि 2 3 4, 4 नहीं 5, ये 5 हो गया। अब आप बहुत आसानी से इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकते हो। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो अगर ये G नीचे लिखा हुआ है PG, तो G में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इनकी पहले निकाल लेते हैं, P यूनियन F और इंटरसेक्शन G। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या दे देगा, कितना नंबर 3 और बटा कितना 6। और PG की वैल्यू आपको मालूम है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं P E यूनियन F और बाई G बराबर क्या होगा P, और ये हो जाएगा E यूनियन F और इंटरसेक्शन G और बटे कितना PG हो जाएगा। ये तो होगा 3/6। और देखो PG का कितना निकाला था, कहाँ है PG, ये
देख सकते हो 4 बटा कितना 6 है, 4/6 ये कट जाएगा तो 3 बटा कितना 4 आ गया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे लिखा हुआ इंटरसेक्शन, तो आप इंटरसेक्शन उनके साथ ऊपर और नीचे के साथ इंटरसेक्शन निकाल के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। तो ऐसे सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कहीं ना कहीं जरूर बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो, वीडियो देखने थैंक यू सो मच।